दोनों ही ग्रुप फॉर्म में है, राइट? दोनों के क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, बट द डिफरेंस इज इन क्वेश्चन नंबर 6 जो क्लास दिया है वो तुम्हें कंटिन्यूअस मैनर में दिया है, मीन्स 10 20, देन अगेन जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होगा, 20 to 30, 30 to 40, लाइक दैट, कंटिन्यूअस मैनर, राइट? बट इन क्वेश्चन नंबर 7 अब देखो ये फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है, 14 to 18, नेक्स्ट क्लास हमको दिया है नेक्स्ट नंबर से 19 to 23, एंड देन 24 to 28, राइट? तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है कॉन्टिन्यूअस मैनर में। अब कॉन्टिन्यूअस मैनर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कोई भी एक क्लास इंटरवल ले लो, उसका जो लोअर लिमिट है वहां से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, ओके? 14 माइनस 0.5, तो वैल्यू क्या मिलेगा, 13.5, राइट? करेक्ट। एंड जो तुम्हारा अपर लिमिट होगा उसमें 0.5 ऐड करना है, सो 18 प्लस 0.5, तो वैल्यू क्या मिलेगा, 18.5, यू गेट इट? सो लोअर इंटरवल से रिड्यूस करना है 0.5 एंड अपर इंटरवल में ऐड करना है 0.5, तो इससे क्या होगा, जो तुम्हारा क्लास होगा वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? सो लेट्स सॉल्व दिस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। So you remember, right, how to solve? Okay. So before I start, a quick revision करते हैं. So what is sigma square? Quickly. Variance. Variance of x is equal to. Yes. याद नहीं है? Anish. You can refer your notes. Anika. क्या आएगा? So दो फॉर्म दिए थे. One is जब तुम्हारा डेटा बिल्कुल सिंपल पॉइंट डेटा दिए होंगे, डिस्टिंक्ट पॉइंट, तब उस टाइम पे सिग्मा स्क्वायर क्या आएगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, वेयर एक्स बार इज समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, राइट? ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। नाउ अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल अगर हमें x1 x2 एंड सो एन अप टू xn पॉइंट दिया है, बट उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी दिया है f1 f2 एंड सो एन अप टू fn, एक तो केस ये हो गया। अनदर केसेस, अगर तुम्हें क्लासेस दिए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट क्लास मार्क, वो होगा तुम्हारा x1 x2 एंड xn। नाउ व्हाट इज क्लास मार्क, मिड पॉइंट, ओके? तो यहाँ से मिलेगा x1 x2 x3 एंड सो एन अप टू xn, एंड उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी है। सो इन बोथ द केसेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस? So you simply, instead of taking summation of xi square, you simply consider summation of fi xi, frequency के साथ multiply करो, तो sigma square is summation of fi into xi square divided by, now instead of small n you consider capital N, minus x bar square. Now here what is capital N? Summation of fi, sum of all frequencies, and what is x bar? Again summation of fi into xi. Instead of summation of xi, you consider summation of fi into xi divided by capital N, right? ये किया था. Now one more form, that is जब तुम्हारे numbers काफी बड़े हो जाएंगे, ओके, इफ यू हैव अ बिग नंबर्स, और या फिर तुम उसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, डेसिमल में पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उस टाइम पे दिस कैलकुलेशन विल बी मोर लाइक, नंबर्स तुम्हें काफी बड़े बड़े मिलेंगे, राइट? तो उस टाइम पे टू रिड्यूस कैलकुलेशन हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं, ठीक है? सो वो कैसे करना है, इंस्टेड ऑफ xi वी आर गोइंग टू कंसिडर, या इंस्टेड ऑफ xi वी आर गोइंग टू कंसिडर ui, और ui हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, xi माइनस a अपॉन h. what is h? मिडिल वैल्यू ऑफ मिडिल क्लास, ओके, मिडिल पॉइंट or midpoint of middle class. Now next, what is h? Class length. Difference निकालो, वो तुम्हारा h होगा, करेक्ट?
ओके, नाउ इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन सेम करना है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे जो हमने xi के लिए यूज किया है सेम ui के लिए यूज करना है, सो दैट यू विल गेट वेरिएंस ऑफ ui और वेरिएंस ऑफ u. नाउ हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ x, क्योंकि हमें वेरिएंस ऑफ u नहीं x चाहिए, सो दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ u. दैट्स इट. सो यही हमने लास्ट टाइम किया था, करेक्ट, रिमेम्बर. Now come back to question number 7, exercise 8.2. So सब लोग अभी पेन पेपर साथ में रखो और कैलकुलेशंस शुरू करो, ठीक है. Now see, क्लास हमें क्या दिया है, find the variance and standard deviation of the following frequency distribution which gives the distribution of 200 plants according to their height. Okay, so क्लास हमें दिया है height. सो मेरे को क्या, तुम लोग क्या करो, मेरे को ना क्विकली बताते जाओ क्या दिया है, बिकॉज आई कांट गो बैक एवरी टाइम एंड चेक दैट पीडीएफ. ओके, तो बस बताते जाओ मुझे क्लास क्या दिया है. यस, एम आई ऑडिबल? यस मिस. या, सो फर्स्ट क्लास क्या दिया है? 10 to 20. 10 to no, not that one. Question number 7. 14 to 18. Yeah, just a minute, let me clear out this. So सब लोग टेबल बनाते जाओ साथ साथ. So this is 14 to 18. 18. Next class 19 to 23. 19 to 23. Next 24 to 28. 28. Next 29 to 33. 33. 34 to 38. 38. Okay. 39 to 43. Next. और है या that's it? 44 to 48. Last. That's it. Yes. Okay, चलो. Yeah. So see, सबसे पहले तो हम लोग को क्लास दिया है, एंड जब भी तुम्हारे पास क्लास आए पहले ऑब्जर्व करो कि क्या वो कंटिन्यूअस मैनर में है. अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप तुम उसको कंटिन्यूअस मैनर में फॉर्म करो. ओके, सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करो, कंटिन्यू क्लासेस. ओके, तो क्या करना है, सी दिस इज योर लोअर लिमिट, राइट. 14 इज लोअर लिमिट ऑफ योर क्लास, 18 इज अपर लिमिट ऑफ योर क्लास. सो लोअर लिमिट से 0.5 रिड्यूस करना है एंड अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 13.5 टू 18.5. नेक्स्ट इंटरवल क्या आएगा, यू टेल मी. 18.5 to 23.5. 23.5. लाइकवाइज सबको कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 23.5 टू 28.5. नेक्स्ट 28.5 टू 33.5. likewise, so 33.5 to 38.5. next 38.5 to 43.5 and last one 43.5 to 48.5. अब ये कन्वर्ट हो गया. नाउ योर नेक्स्ट टास्क इज सी, इसका मिड पॉइंट तुम्हें फाइंड आउट करना है, तभी तुम्हें x मिलेगा. वाई? क्योंकि क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो डायरेक्टली तुम्हें नंबर ऑफ प्लांट्स, ये होता है फ्रीक्वेंसी, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया है, सो वी डोंट हैव xi वैल्यूज, तो यहाँ पे xi फाइंड आउट करना है. दिस इज नथिंग बट मिड पॉइंट, तो जल्दी से मिड पॉइंट कैलकुलेट करो. Okay, so first value is 16. Next value 21. 21. Okay. See, no need to draw this arrow in your notebook because तुम तो rule book पे लिख रहे होगे ना, so that's why. यहाँ पे numbers mix ना हो, that's why I'm drawing this arrow. No need to draw this. Okay. Yeah. Next value 26. 26. Okay.
31. 31. 36. 36. Next. 41. 46. 46, right? So ये हो गया तुम्हारा xi वैल्यू. Now next thing is, अब लिखो इसकी corresponding frequencies. Okay, so this is your corresponding. So quickly tell me frequencies क्या दिया है तुमको? 5, 5, 18, 18, 44, 44, 70, 17, 36. 36. मिस वो 70 है, 70. Okay, 70, 36, 22, 22, 5. 5. Okay. So ये हो गया fi. Now see, if you notice, ये जो x वैल्यू दिया है तुमको, ये काफी बड़े बड़े दिए हैं, करेक्ट? So while calculating xi square into fi, so you just square 16 into 16, then multiply with 5. बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे. For example, यहाँ पे 31 into 31, then multiply by 70. So to avoid that situation, तुम इस मेथड से जाओ, पॉइंट शिफ्टिंग मेथड से. Now you calculate ui, और हम यही कॉलम का यूज करेंगे फॉर फर्दर कैलकुलेशंस. ओके, सो सबसे पहले तो तुम a डिसाइड करो कि मिडिल पॉइंट क्या है. Now you tell me how many classes are given. Count करो. Odd number है, even number है. See, first one, second, third, fourth, fifth, sixth, and 7. 7 क्लास दिए, right? So इसका मिडल क्लास कौन सा होगा? 29 to 33. Correct. So this is 29 to 33. Now ये जो 31 है, इसको तुमको कंसिडर करना है a. Get it? Mid point of middle class. So a is equal to 31. Now तुमको कैलकुलेट करना है ui. Now what is ui? xi में से तुमको 31 माइनस करना है डिवाइडेड बाय h. Now what is h? इसका डिफरेंस फाइंड आउट करो. 18.5 minus 13.5. What is the value? 5. 5. Right? तो तुम अभी ये कॉलम फाइंड आउट करो, एंड फॉर फर्दर कैलकुलेशन वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉलम ओनली. गेट इट? सो फाइंड आउट, कैलकुलेट करो. कैसे कैलकुलेट करोगे? फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करो 16. 16 minus 31 divided by 5. So 16 minus 31 is minus 15. Divide by 5 means वैल्यू क्या मिलेगा? -3. मिला क्या सबको? चेक करो. Yes, Next miss. value. Next value 21 minus 31. That means minus 10. Minus 10 upon 5 is minus 2. Right? Okay. Likewise calculate करो और मुझे बताओ. -1. -1. Correct. Next 31 minus 31, ये 0 हो जाएगा. Next फिर 1, 1. Correct. फिर 2, 2, फिर 3. ओके, सी यहाँ तक अभी हमने सिर्फ डेटा कलेक्ट किया है. ओके, दैट्स इट. नाउ अभी अपने फॉर्मूला पे आओ और वहां से हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या क्या जरूरत है और क्या क्या वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, सो पहले फॉर्मूला लिख लो. व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर? सिग्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सिग्मा स्क्वायर इज फॉर यू. हम u के लिए फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस. ओके, नोटेशन हम ये भी यूज कर सकते हैं, वेरिएंस ऑफ u. सो दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ fi into ui स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस ui और u bar. नाउ हियर व्हाट इज कैपिटल N? कैपिटल N is summation of fi, and what is u bar? U bar is summation of fi into ui divided by capital N, right? तो अब एक एक चीज फाइंड आउट करो. टू फाइंड आउट u बार फाइंड आउट करने के लिए क्या जरूरत है हमें? समेशन ऑफ fi into ui. और उससे पहले तुम ये सम फाइंड आउट कर लो. व्हाट इज कैपिटल N? समेशन ऑफ fi, राइट? तो जो तुमको फ्रीक्वेंसी दिया उसका सम फाइंड आउट करके बताओ क्या मिलेगा. ये वाला सम फाइंड आउट करो. So summation of fi equal to 200. Correct. So ये already question में दिया भी है, but for a safer side you calculate also. Okay. So this is capital N. ये हमें capital N मिला. Now next thing, we want summation of fi into ui. That means f1 u1 plus f2 u2
and so on up to fn un. That means you just multiply f and corresponding u and at the end हम उसका sum लेंगे. मतलब कि नेक्स्ट कॉलम की जरूरत हमें क्या है, एफ आई इंटू यू आई. सो यू हैव एफ वैल्यू, यू हैव यू वैल्यू, राइट. ये दो को मल्टीप्लाई करो, ये दो को मल्टीप्लाई करो एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड आउट करो. इतना करो फिर मुझे बताओ क्या मिला. मैम 0 आ रहा है आंसर. किस चीज का, एफ आई यू आई. समेशन ऑफ एफ आई यू आई का 0 आ रहा है. Summation of FIUI getting 0. कैंसल हो जा रहा है. Okay, let me check. So this you are getting as minus 15, right? Minus 15, and this is minus 36 minus 44. 0, 0. 36, 44, 15. तो 0 ही आएगा ना. Right. Because minus thing and plus thing, so all is going to cancel out. Okay, for a time being इसको 0 consider कर लेते हैं. Let's see क्या आता है आगे आंसर. For a time being you consider this is equal to 0. Okay, now next thing you calculate. क्या करना है, summation of fi ui square. Calculate this value. ये भी 0 आएगा क्या. नहीं ये नहीं आएगा. या यू कैलकुलेट दिस वैल्यू समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर. नेक्स्ट वैल्यू यू आई एफ आई स्क्वायर. नाउ स्क्वायर दिस यू वैल्यू एंड मल्टीप्लाई विद एफ. मैम 330 आ रहा है. 330. ओके, जस्ट चेक इट आउट. यू गेटिंग सेम वैल्यू जो मैं लिख रही हूँ. यस. यस. ओके, तो इसका सम मुझे बताओ अभी. समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 330. 330. ओके, सो फाइनली कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं आंसर ठीक है या नहीं. ओके, लेट मी चेक. सो ओके, सो फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है तो यहीं पे वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो. पहले तो यू बार ये 0 हो जा रहा है हमारा, राइट. सो समेशन ऑफ यू आई दिस इज इक्वल टू यू बार इक्वल टू 0. सो देयरफॉर अभी वेरिएंस हमारे पास क्या बचा, वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन. सो दिस इज इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाय एंड व्हाट इज कैपिटल एन, 200. सो चेक करो ये वैल्यू क्या मिल रहा है. मैम 1.65 आ रहा है. 1.65. okay, now this is variance of u. अभी variance of x निकालना है. so this is equal to h square into variance of u. now what is h square? h हमारा क्या था डिफरेंस, 5. so 5 square हो जाएगा 25. so 25 into 1.65 करो. दर्शन, व्हाट यू गेटिंग, क्या आएगा वैल्यू. मैम 41.2 आंसर 41.25 आ रहा है. ओके, जरा चेक करना एक बार बैक साइड पीछे आंसर क्या दिया. विल वेरीफाई दिस इज करेक्ट और नॉट.
मैम यही आंसर है। करेक्ट है, यही आ रहा है आंसर। Yes, miss. यस मिस। ओके फाइन फाइन, ठीक है देन, समझा ना कैसे करना है कैलकुलेशन। ओके अब अगर किसी ने नहीं करा होगा कैलकुलेशन पार्ट तो कंप्लीट करो क्विकली, एंड देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। और जिसने कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया है, यू राइट डाउन 2 to 3 टाइम्स योर फॉर्मूला जो भी है, तो अभी ही याद हो जाएगा तुमको, ठीक है। Harshali, is it clear to you? Unmute yourself. Janvi, you getting what we are doing? Yes, miss. Okay. जब हो जाए लिख के तब लेट मी नो, ओके। Yeah, one more thing is remaining here. Find out standard deviation. Variance तो हो गया, calculate standard deviation. So standard deviation is positive square root of 41.25. Use your log table and then calculate. Don't use calculator. आता है सबको लॉग कैलकुलेशन करना? Want me to repeat? Anyone? Yes, guys. करण आ रहा है सॉल्व करने? स्क्वायर रूट निकालने आता है क्या सबको? Yes, miss. ओके क्या टेल मी क्या मिला आंसर? 6.423. 6.423 या फाइन मिला सबको, चले आगे। Yes, miss. Okay, so next one, see, next one is word problem.
अल्जेब्रिक कैलकुलेशन है इसका. द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.8. ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.8. मतलब अगर तुमने कंसिडर किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंसिडर 5 ऑब्जर्वेशन. फॉर अ टाइम बिंग वी डोंट नो कि वो ऑब्जर्वेशंस क्या है, सो नोटेशन फॉर्म में कंसिडर करो. x1, x2, x3, x4 एंड x5. ये तुम्हारे 5 ऑब्जर्वेशंस है. नाउ मीन इसका 4.8 है, मतलब कि क्या आएगा? एडिशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड इट बाय 5 गोइंग टू गिव 4.8. करेक्ट? यही दिया है x बार. Now next, and the variance is 6.56. So variance of x is equal to 6.56. For a time being हम इसको बस ऐसे लिख लेंगे and then calculation part I'll tell you. Okay. Now next thing, if 3 of the 5 observations are 1, 3 and 8. Okay, इसका क्या मतलब है मुझे बताओ. मैम ये x1, x2, x3 दिया गया है. करेक्ट. सो 3 ऑफ द 5 मतलब कि टोटल तुम्हारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है और उसमें से 3 ऑब्जर्वेशन तुम्हें दे दिया है, दैट इज 1, 3 एंड 8. सो तुम स्टार्टिंग के 3 ऑब्जर्वेशन कंसिडर कर लो कि 1, 3 एंड 8 है. सो x1 इज 1, x2 इज 3 एंड x3 इज 8. फाइंड द अदर 2 ऑब्जर्वेशंस. क्वेश्चन समझा क्या सबको? 5 ऑब्जर्वेशन दिया है, उनका मीन और वेरिएंस हमें दे दिया है. 3 ऑब्जर्वेशन वी ऑलरेडी नो कि क्या है, रेस्ट 2 ऑब्जर्वेशन हमें कैलकुलेट करना. ओके, सो स्टार्ट कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 8. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन वैल्यूज क्या है? गिवन फॉर 5 ऑब्जर्वेशंस you can start writing with me. So given 5 observation, mean is equal to 4.8, right? And variance हमको क्या दिया है? Variance is equal to 6.56. Okay. Now first of all you consider x1, x2, x3, x4 and x5 are 5 observations. ये हमारे 5 observations है. Now next thing, अभी एक एक करके हम ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. See, first thing is हमको first thing you consider that let x1 equal to 1, x2 equal to 3 and x3 equal to 8. यही 3 ऑब्जर्वेशन हमें दिया है, right? Now you write down formula for mean. Consider this as equation 1 and consider this as equation 2. So equation 1 में right hand side is a number, left hand side you convert it. Formula लिखो. So what is mean for equation 1? x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 divided by 5 is equal to 4.8. यही होता है formula. Now one more thing we know. We know these 3 observation. So therefore from 3 now you substitute these values. x1 equal to 1, x2 equal to 3, x3 equal to 8. तो ये क्या हो जाएगा? 1 plus 3 plus 8 plus x4 plus x5 divided by 5. तो ये जो 5 था इसको राइट हैंड साइड में लेके आओ. डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा. So 4.8 into 5. Now tell me what is 4.8 into 5? 24. Right? And you calculate this. 1 plus 3 plus 8. 12, right? 12. So 12 plus x4 plus x5. Now अब देखो मुझे सिर्फ x4 और x5 एक साथ चाहिए, उसके साथ जो भी नंबर है उसको तुम राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ, so that we'll get one equation. Okay, so therefore x4 plus x5 is equal to 24 minus 12. And what is this value? 12. Now consider this as new equation, that is equation number 4. And इसका use हम आगे जाके करेंगे. Okay. Now next thing अभी क्या दिया है? From equation 2. See, right hand side is 6.56. Left hand side में हम formula लिखेंगे variance का. तो अगर variance तुम्हें see, now x1, x2, x3, x4 तुम्हें distinct data points दिए हैं, ठीक है? So what will be the variance? We know that variance of x is equal to summation of xi square.
डिवाइडेड बाय n माइनस x बार स्क्वायर, राइट। अब देखो मीन तुमको ऑलरेडी दे दिया है तो इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसके प्लेस पे डायरेक्टली क्या दिया है 4.8 दिया है ना, 4.8 कंसीडर करेंगे। यू जस्ट एक्सपांड दिस वैल्यू। मुझे बताओ जब तुम न्यूमरेटर एक्सपांड करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? यू एक्सपांड दिस न्यूमरेटर। सेवरल टाइम आई टॉट यू कि हाउ टू एक्सपांड समेशन, राइट। तो इसको एक्सपांड करो। अभी आई तुम्हारा 1 से लेके 5 तक ही है, वी हैव जस्ट 5 ऑब्जर्वेशंस। नाउ टेल मी न्यूमरेटर क्या आएगा? इंस्टेड ऑफ आई यू पुट 1, x1 square, x1 square plus sign. Now go for next x2 value of square, I. x2 square, x3 square, x4 square, x5 square, right? बस यहीं तक करना है क्योंकि I 1 से लेके 5 तक है। Now next divided by what is your small n here? Total number of observation 5. 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस अब तुमको x बार स्क्वायर क्या दिया है? 4.8, so this is 4.8 square, okay? तो ये तुम्हारी वैल्यूज हैं। so this is the formula for equation number 2, लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करो। so therefore from 2 वैल्यू जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा? 1/5 into x1 square, x2 square plus x3 square, x4 square plus x5 square minus 4, okay, what is 4.8 square? स्क्वायर करना जरा वैल्यू। $23.04. 23.04, ओके। नाउ अब देखो ये तुम्हारा इक्वेशन है। अगेन यहाँ पे तुम्हें और भी कुछ कुछ वैल्यू पता है, दैट इज x1, x2 एंड x3, राइट। सो सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज x1 स्क्वायर? x1 इज 1, तो 1 स्क्वायर क्या आएगा? 1। x2 का वैल्यू 3 दिया था, सो 3 स्क्वायर इज 9, x3 इज 8, 8 स्क्वायर इज 64 प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर एंड ये 23 हमें इधर नहीं चाहिए तो राइट हैंड साइड में लेके आओ। सो दिस इज 6.56 प्लस 23.04, राइट। अब ये कैलकुलेट करो, दिस इज इक्वल टू 29.6. 29.6, ओके 29.6। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये 5 भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो तुम राइट हैंड साइड में लेके आओ मल्टीप्लीकेशन में एंड यू ऐड दीज 3 टर्म्स। सो 1 + 9 + 64 क्या हो जाएगा? 74 प्लस x4 स्क्वायर x5 स्क्वायर इक्वल टू 29.6 into 5. So therefore x4 square plus x5 square is equal to, या ये मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करना जरा, 148 148 और ये 74 भी नहीं चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लेके आओ तो -74 सबट्रैक्ट 74. अगेन 74, ओके। नाउ ये हो गया हमारा नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज 64 स्क्वायर x4 square and x5 square is equal to 74. Now this is your equation number 5, right? Now we are going to use these two equations to solve and to find out the value x4 and x5. अब मुझे बताओ कैसे यूज कर सकते हो। तुम्हारे पास एक इक्वेशन है x4 जो है रिलेशन बिटवीन x4 एंड x5 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 5th इक्वेशन जो कि है रिलेशन बिटवीन x4 स्क्वायर एंड x5 स्क्वायर। तो कैसे करोगे? हिंट इज यूज इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 5। सी तुम एक इक्वेशन कब सॉल्व कर सकते हो? जब तुम्हारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल 1 हो तब तुम उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, राइट? अभी तुम्हारा इक्वेशन नंबर 5 2 वेरिएबल फॉर्म में है, x4 एंड x5, दैट इज अननोन, 2 अननोन्स, 2 अननोन है हमारे पास। तो तुम एक को कन्वर्ट करो दूसरे के फॉर्म में, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x5 फ्रॉम x4। तो अगर तुम यहाँ से x5 का वैल्यू निकालो तो क्या मिलेगा? 12 माइनस -6. x4,
इसका यूज करो तुम इक्वेशन नंबर 5 में, तो ये सिंगल अननोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट हियर. सो देयरफॉर x4 square plus what is x5, 12 minus x4 whole square equal to 74. Now you solve this equation. Apply a minus b whole square formula. So x4 square plus what is 12 square, 144 minus 12 into 2 into 20 x4. So that means 24 x4 plus x4 square. Check it out. यही मिल रहा है क्या? Yes, है ना? ma'am. आफ्टर दैट अब तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा. सी x4 square ये क्या हो जाएगा, 2x4 square minus 24x4 plus 144 minus 74 equal to 0. तुम इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ये और सिंपल हो जाएगा टू कैलकुलेट. सो डिवाइड बाय 2 थ्रू आउट द इक्वेशन. तो यहाँ पे क्या बच जाएगा जब तुम 2 से डिवाइड करोगे, ओनली x4 स्क्वायर माइनस 24 बाई 2 12 x4 प्लस 144 बाई 2 72 माइनस 74 बाई 2 या 37, राइट, इक्वल टू 0. तो ये तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला. नाउ यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x4. अगर तुम्हें x4 मिल गया तो x5 भी मिल जाएगा. सो यू कैलकुलेट दिस. नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई एम नॉट डूइंग दिस एंड यू सॉल्व इट क्विकली. x4 स्क्वायर माइनस 12x4 एंड यू सब्ट्रैक्ट दिस. मैम x4 is equal to 5 और 7 दोनों आ रहा है. Okay, so x4 equal to 5 and 7. अब देखो तुम एक बार x4 equal to 5 कंसिडर करो. So for x4 equal to 5, what will be your x5? 12 minus 5, right? Yes, ma'am. Yeah. Then x4 equal to 7. Then again x5 is equal to 12 minus 7. So what is 12 minus 5? 7. And what is 12 minus 7? 5. So that means Five. number तुम्हें क्या मिलेगा, 5 और 7 ही मिलेगा. So you consider x4 as 5 and x5 as 7. So final answer तुम्हें लिखना है therefore other two observations are, therefore other two observations are 7,5. That's it. और 5,7 दोनों भी चलेगा. समझा क्या सबको? नाउ टेल मी, किसी का बाकी है ये क्वेश्चन लिखना? एनीवन हु इज राइटिंग? ओके ओके, कंप्लीटेड. यस, हो गया क्या यहाँ तक? Yeah, what about others? You are solving or not? Mihir? Unmute yourself. Keep responding. Screen नीचे करना है. Just a minute. आगे का या फिर बैक साइड, कौन सा चल रहा है? आगे. Okay. This is fine.
सी रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन, ये जो हमने कैलकुलेशन किया है अलजेब्रिक कैलकुलेशन, यू ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। अगर फिर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है तो तुम यहाँ से देखो, बट पहले तुम खुद से ट्राई करो कि कैसे सॉल्व करना है। जस्ट अलजेब्रिक कैलकुलेशन, टर्म्स को यहाँ से वहां लेके जाना है बस। Misty, are you writing? See, keep responding when I ask. Done, guys? Yes, miss. सबका हो गया? Okay. So next concept, see, variance part हो गया, standard deviation also done. Now next thing is standard deviation of combined data. Standard deviation of combined data. Now अभी combined data का क्या मतलब होता है? See, for example, तुम्हें दो डेटा सेट दिए, ओके, दो डेटा सेट मतलब कि फॉर एग्जाम्पल यू कम हियर, या सो सी, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें एज दिया था, राइट? सो दिस इज वन डेटा सेट, एंड नेक्स्ट में तुमको हाइट दिया है, सो दिस इज वन डेटा सेट, ओके। तो सपोज तुम्हारे पास दो डेटा सेट है, दो डेटा सेट है, एंड सपोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट में n1 है एंड सेकेंड में n2 है। सो दिस इज number of observations of two data sets, number of observation of two data set, okay, different भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि n1 और n2 सेम हो, so that's why I consider two numbers, n1 and n2. now see, अगर number of observation different है तो obviously mean भी different होगा, right? so you consider x1 bar as mean of first data set and x2 bar as mean of second data set. So this is nothing but mean of two data set. Okay. Now next thing, अगर mean same है obviously then variance भी same ही आएगा. So you consider, so instead of considering variance, we'll directly consider standard deviation. अच्छा, सबको याद है notation of variance is sigma square and notation of standard deviation is sigma. You remember or not? So sigma 1 is standard deviation of first data set and sigma 2 is standard deviation of second data set. So this is nothing but standard deviation of two data sets. Okay, ये consider कर लिया. Now next thing, हमें देखो क्या find out करना है, standard deviation of combined data. अगर हम इस data sets को combine कर ले और फिर हमें standard deviation find out करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले, see, we know that to calculate standard deviation, we want variance, right? Standard deviation is positive square root of variance. So to calculate standard deviation, we want variance. To calculate variance, we want mean. बराबर? Variance का formula पता है सबको. Mean की जरूरत पड़ती है हमें. So to calculate variance, we want mean. तो सबसे पहले, now to calculate combined standard deviation, we want combined variance. To find out combined variance, we want combined mean. तो कैसे find out करेंगे? Notation for combined mean is xc bar. C for combined data set. Okay, and this is x bar. So this x bar is equal to, the formula is n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. Understood? N1 is number of observation for first data set,
N2 is number of observation for second data set. Multiply करो corresponding mean से, add करो divide by N1 plus N2. Get it? So this is formula for mean. Now next thing, what will be standard deviation? Combined standard deviation is equal to positive square root of N1 into sigma 1 square minus plus D1 square plus N2. ये तुम 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा. सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. अब देखो ये जो अंदर मैंने वैल्यू लिखा है, दिस इज नथिंग बट वेरिएंस. मैंने डायरेक्टली उसका रूट ले लिया है. दैट्स व्हाई डायरेक्टली आई रोट फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन. ओके, नाउ अब तुम्हें न्यू टर्म दिख रहा होगा. 2 न्यू टर्म दिख रहा है क्या सबको? D1 एंड D2. सो व्हाट इज D1 एंड D2? इफ यू ऑब्जर्व, मैंने यहाँ पे कंबाइन मीन का यूज तो किया ही नहीं सिग्मा में, राइट? बट कंबाइन मीन का कॉन्सेप्ट भी आएगा. सो D1 एंड D2 रिलेटेड टू दैट. व्हाट इज D1? D1 इज इक्वल टू x1 बार माइनस कंबाइन मीन. एंड व्हाट इज D2? x2 बार माइनस कंबाइंड मीन. एक बार सब लोग फॉर्मूला पहले ध्यान से देखो. अगर कोई टर्म क्लियर नहीं है तो पूछो, मैं बताती हूँ. ठीक है, then we'll go for this calculation part. Once you know formula, calculation is easy. Just substitute करके find out करते जाना. And अगर तुमको समझ गया है तो ये लिख लो पहले. Write down heading standard deviation of combined data, और same जैसे मैंने लिखा है, you write down these formulas. हेलो. हाँ बोलो. हेलो मैम, आप वो हाँ. लास्ट वाला बता सकते क्या, D1 और D2 का? D1 and D2. ओके. नाउ सी हमारे पास सिग्मा कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला में न्यू टर्म दिख रहा है तुम्हें D1, राइट? सो व्हाट इज D1 हियर? D1 इज फॉर फर्स्ट डेटा सेट. फर्स्ट डेटा का जो मीन है उससे माइनस करो कंबाइंड मीन. x1 इज मीन ऑफ फर्स्ट डेटा सेट, सब्ट्रैक्ट करो कंबाइंड मीन. सिमिलरली D2 क्या है? सेकेंड डेटा का मीन, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो कंबाइंड मीन. इफ यू डोंट वांट टू कंसीडर D1 D2, सो यहीं पे डायरेक्टली तुम मेंशन करो. बट फिर ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बहुत क्लमजी हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट रोट अ सेपरेट नोटेशन फॉर x1 बार माइनस xc बार, सो दैट याद करने में आसानी होगी. गेट इट? इवन टेक्स्ट बुक में भी यही फॉर्म मिलेगा तुमको. So write down this and then we'll do calculation part, तो practice हो जाएगी. लिख लिया क्या सबने यहाँ तक? चले आगे चले. ओके, सो एक्सरसाइज पे आते हैं. सी किसी का अगर रह गया हो लिखना हो तो यू प्लीज स्टॉप मी, ओके? बिकॉज आई डोंट नो ना तुम्हारा कहाँ पे चल रहा है. लिख कौन सा लिख रहे हो. सो जस्ट इन्फॉर्म मी अगर नहीं हुआ रहेगा कंप्लीट तो. मिस 1 मिनट. ओके. Done? Yes, yes. Okay. Now come back to questions. Next exercise start हो रहा है यहाँ से. So next exercise is 8.3. Okay, अभी 8.3 में question number 1 देखो. See 8.3 is very easy. सिर्फ 2 फॉर्मूला हमें याद रखना है. दैट इज ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कंबाइंड डेटा, और नेक्स्ट आएगा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. उसका भी फॉर्मूला बहुत इजी है, सिंपल सा है.
तो यही दो पे हमारे अभी पूरा 8.3 है and it's very easy, don't skip this chapter. Okay, now see question number 1, the means of two samples of size 60 and 120. तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये फर्स्ट टू वैल्यू क्या है नोटेशन फॉर्मेट में, या the means of two samples of size, that means x1 x2 N1 N2 है ना? n1 n2, राइट. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है ना. सी साइज मतलब क्या कि एक डेटा जो सैंपल है तुम्हारा उसमें कितने डेटा पॉइंट्स हैं, कितने ऑब्जर्वेशन है, वो हो गया तुम्हारा साइज ऑफ डेटा. सो दैट मीन्स दिस इज n1 एंड दिस इज n2. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, wait, the mean of two samples of size 60 and 120. Okay, now what is this 35.4 and 30.9? see starting में दिया है X1 X2. x1 bar and x2 bar. करेक्ट, बार मीन दिया है ना. सो 35.4 is nothing but x1 bar mean of first sample and 30.9 is mean of second sample. if you read this sentence carefully, पहले तुम्हें साइज दिया है, देन तुम्हें मीन दिया है. नाउ नेक्स्ट, एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन 4 and 5. सो ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब कि क्या, सिग्मा 1 इक्वल टू 4 दिया है एंड सिग्मा 2 इक्वल टू 5 दिया है. सी स्टैंडर्ड डिविएशन इज सिंपली सिग्मा, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर. तो जब भी तुम्हें स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हो यू कंसिडर सिग्मा. ओके, नाउ नेक्स्ट अभी फाइंड क्या करना है. Yes, obtain the standard deviation of the sample of size 180 obtained by combining the two sample. तो हमें क्या करना है, दो सैंपल को कंबाइन करना है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है, मतलब कि सिग्मा सी, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कंबाइंड डेटा. गेट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हम एक एक करके कैलकुलेशन करेंगे. सो स्टार्ट सॉल्विंग. पहले तो लिख लो जो भी तुम्हारे पास वैल्यू है. 8.3 क्वेश्चन नंबर 1. ओके, नाउ द फर्स्ट गिवन कंडीशंस आर राइट डाउन द डेटा व्हाटएवर यू हैव. सो गिवन n1 equal to 60 and n2 equal to 120, right? And then what is x1 bar 35.4 and x2 bar is equal to 30.9. ये दिया है ना. Now next, sigma 1 is equal to 4 and sigma 2 equal to 5. So these are the given values. Okay, हमें find out क्या करना है, to find sigma c, combined data find out करना है. तो पहले फॉर्मूला लिख लो. What is sigma c? Sigma c is square root of, क्या आएगा फॉर्मूला, रिपीट करो तो याद रहेगा, n1 into sigma 1 square plus d1 square प्लस एक टर्म अगर तुम्हें याद है तो दूसरा टर्म तुम्हें याद हो जाएगा. n1 सिग्मा 1 d1 के जगह पे बस 2 लिखना है. सो n2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, राइट. नाउ व्हाट इज d1 एंड d2? d1 इक्वल टू x1 बार माइनस xc बार एंड व्हाट इज d2? d2 इक्वल टू x2 बार माइनस xc बार. इंस्टेड ऑफ, नाउ सी, अब हमारे पास सारे वैल्यूज हैं इंस्टेड ऑफ xc बार, राइट. तो ये हमें कैलकुलेट करना है. सबसे पहले तुम ये फाइंड आउट कर लो. सिंस xc बार मींस मीन ऑफ कंबाइंड डेटा इज n1 into x1 बार plus n2 into x2 बार divided by n1 plus n2. So you substitute this value. n1 is 60, x1 bar is 35.4 plus what is n2? 120 and what is x2 bar? 30.9. So you do this calculation with me only, लिखते जाओ. Now what is n1 and n2? 60 plus 120 and do this calculation and tell me value क्या मिला. So for better calculation, see, take 60 as common. ये दोनों टर्म जो तुम्हें दिख रहा है एडिशन में, न्यूमरेटर में, दोनों में देखो अगर तुम एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, so 60 is common. So take the 60 outside, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचा, 35.4 एंड यहाँ पे क्या बचा, वैल्यू था 120. 60 कॉमन निकालोगे तो 2 बचेगा. 2 into 30.9 ये करो.
सो नाउ डू दिस कैलकुलेशन पार्ट. इवन डिनोमिनेटर से भी तुम 60 कॉमन निकाल सकते हो. सो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 2 and then cancel it. So this is equal to 35.4. What is this multiplication? 30.9 into 2. 61.8. Correct. Divided by 3. Do this calculation. $324. 3 actually. Yeah, tell me. 324. 32.4. या पॉइंट में आएगा आंसर. चेक करना पॉइंट में आएगा. राइट राइट. या 32.4. ओके. सो ये हो गया XC बार. तो अब सबसे पहले D1 D2 निकाल लो. उसके बाद तुम मेन फॉर्मूला में जाना. सो व्हाट इज D1? X1 बार माइनस XC बार. दैट मीन्स 35.4 में से 32.4 सब्ट्रैक्ट करो and then D2 find out करो. That is X2 bar minus XC bar and calculate this. 30 point वैल्यू क्या था 30.9 minus 32.4. Okay, calculate this. Three and minus 1.5. Okay, 3 and minus 1.5. Don't worry about this minus sign because हम यहाँ पे स्क्वायर करने वाले हैं तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, नाउ यू हैव ईच एंड एवरीथिंग. सारा वैल्यू है तुम्हारे पास. बस जो तुम्हारा मेन फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है. इतना ही काम रह गया अभी. ठीक है, सो ये करो. सो सिग्मा C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ. नाउ फर्स्ट चीज क्या है N1 इंटू व्हाट इज N1? 60. So 60 into now sigma 1 square plus D1 square. sigma 1 दिया है तुमको, कितना दिया था? 4. See, sigma 1 is 4, so therefore square is 16. Sigma 1 square is 16. What is sigma 2 square? 25. Okay. 25. Yeah. Now बस substitute करो. So this is 16 plus what is D1 square? D1 square is 9. 9. Okay, next value plus what is N2? 120. 120. Now sigma 1 square 25 plus इसका स्क्वायर करो तो जरा क्या आएगा? D2 स्क्वायर 2.25 right? 2.25 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या था? N1 plus N2. दैट मीन्स 60 plus 120. एंड बस इसको तुम्हें अब सॉल्व करना है. कर लोगे? ओके, तो जिसने नोट नहीं किया है नोट कर लो एंड देन विल स्टॉप. एंड नेक्स्ट क्लास में एक लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. ठीक है.